में रवि नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत पढ़ा लिखा था और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन रवि सोचता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। इस देश ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इस देश के लोगों से बदला लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए गलत रास्ता भी क्यों ना अपनाना पड़े। नौकरी ना मिलने की वजह से रवि बहुत उल्टा सीधा सोचने लगता है। उसे ये लग रहा था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए वो सब लोगों को नुकसान पहुंचाकर सरकार से अपना बदला लेगा। लेकिन उससे इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि वो कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। रवि एक टेक्निकल इंसान था, इसलिए वो एक लैब बनाता है जहां वो दिन रात काम करते रहता है। एक दिन रवि अपनी लैब में कहता है, मैं अपनी इस लैब में एक रोबोट बनाऊंगा। वो रोबोट इस देश में तबाही मचा देगा। फिर इस बात से सरकार बहुत परेशान होगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रवि अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। रवि उस ट्रक को एक रोबोट में बदलना चाहता था, इसलिए वो इस ट्रक को एक मैजिकल ट्रक बना देता है और उस मैजिकल ट्रक का एक रिमोट कंट्रोल भी बनाता है। रवि उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो मैजिकल ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल ट्रक रोबोट को देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मेरा ये ट्रक रोबोट सारे गांव में तबाही मचाएगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे ये ट्रक रोबोट नहीं छोड़ेगा। रवि अपने ट्रक रोबोट से कहता है, ट्रक रोबोट गांव में जाओ और उस गांव में तबाही मचा दो। ट्रक रोबोट पास के एक गांव में जाता है और वहां जाकर तबाही मचाने लगता है। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये रोबोट हमारे गांव में आकर तबाही कैसे मचा रहा है। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, ऐसे रोबोट को मैंने मूवीज में देखा था। ये हमारे गांव में आखिर किसने भेजा होगा, हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। तब वो गांव वाला पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है और कहता है, अरे सर, हमारे गांव में एक राक्षस आ गया है और वो तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, रोबोट और गांव में। तब उस आदमी ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, वाकई हमारे गांव में रोबोट आया हुआ है। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, मैं उसे रोकने के लिए अपनी फोर्स भेजता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर रोबोट को रोकने के लिए अपनी कुछ फोर्स भेजता है, लेकिन वो रोबोट पुलिस फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अरे ये रोबोट आखिर हमारे गाँव में किसने भेजा है जो इस तरह तबाही मचा रहा है और इतना शक्तिशाली है। पुलिस कमिश्नर इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट के पास जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम अनिल था। कमिश्नर अनिल को सारी बात बताता है। तब अनिल ने कहा, सर मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा जो इस ट्रक रोबोट को खत्म कर देगा, आप फिक्र मत कीजिए। अनिल अपनी लैब में एक रोबोट बनाता है और इस रोबोट को गांव की रक्षा के लिए भेजता है। सुपर रोबोट को देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये रोबोट हमारी रक्षा करेगा। कुछ दिन बाद रवि नाम के बुरे साइंटिस्ट का ट्रक रोबोट गांव में आता है। तब दोनों रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू होती है। ट्रक राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो पुलिस के भेजे हुए रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये बात पुलिस कमिश्नर को पता चलती है। तब पुलिस कमिश्नर अनिल को गांव में बुलाता है। आपने हमें ये रोबोट दिया था, उस ट्रक रोबोट ने इसे खत्म कर दिया। ये सुनकर अनिल ने कहा, ट्रक रोबोट ने मेरे बनाए हुए रोबोट को भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है उस ट्रक रोबोट के पीछे जरूर किसी बड़े साइंटिस्ट का हाथ है। वो साइंटिस्ट जरूर हमारी सरकार से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हमें उसे रोकने के लिए क्या करना होगा। ये सुनकर अनिल कहता है, अगर आप इस ट्रक रोबोट को रोकना चाहते हैं तो हमें इस ट्रक रोबोट के पीछे छुपे उस मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। अब वही इस ट्रक रोबोट को रोक सकता है।
तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, लेकिन हम इस मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ेंगे? उसे पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। अनिल अपने सुपर कंप्यूटर से उस मास्टरमाइंड को ट्रैक करने लगता है। आखिरकार अनिल को रवि के ठिकाने का पता चल जाता है। तब पुलिस जाकर रवि को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कमिश्नर रवि को एक जंगल में ले आता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, रोक दो अपने ट्रक रोबोट को, वरना मैं अभी तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। ये सुनकर रवि ने कहा, आप थोड़ा लेट हो गए सर, अब वो ट्रक रोबोट मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, मैं खुद इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है और तुम ही अब इस ट्रक रोबोट को रोकोगे। ये सुनकर रवि ने कहा, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, फिर भी आपकी सरकार ने मुझे कोई नौकरी नहीं दी, इसलिए मैंने ये सब किया। और अब अगर मैं इस ट्रक रोबोट को रोकने के लिए मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर कमिश्नर ने कहा, अगर तुम इस रोबोट को रोकने के लिए हमारी मदद करते हो तो मैं सरकार से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। रवि खुद भी यही चाहता था कि अब वो ट्रक रोबोट गाँव में और तबाही ना मचाए, इसलिए वो कानून की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सर, आप मुझे मेरी लैब में ले चलिए, अब मैं यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता। रवि वापस अपनी लैब में आता है और इस ट्रक रोबोट को कैसे रोका जाए सोचने लगता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसको रोकने के लिए मुझे एक क्रिश रोबोट बनाना होगा जिसमें क्रिश की सारी शक्तियां होंगी। रवि अपनी लैब में एक क्रिश रोबोट बनाना शुरू कर देता है। काफी दिन वो अपनी लैब में दिन रात काम करते रहता है। आखिरकार रवि अपनी लैब में एक क्रिश रोबोट बनाता है। रवि क्रिश रोबोट में एक बहुत शक्तिशाली चिप लगा देता है जिससे क्रिश रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। रवि का क्रिश रोबोट उड़ता हुआ गांव में आता है जहां वो ट्रक रोबोट लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। ये दोनों रोबोट्स ही रवि ने बनाए थे, लेकिन ट्रक रोबोट लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था और दूसरी तरफ क्रिश रोबोट लोगों की जान बचा रहा था। दोनों शक्तिशाली रोबोट्स में लड़ाई शुरू होती है। आखिर में क्रिश रोबोट ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पुलिस रवि को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे उसके किए की सजा देती है। एक गांव में शामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अमर होता है। शामू की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। अमर का शामू के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक दिन शामू जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था। तब अमर जिद पकड़ लेता है कि मैं भी जंगल में आपके साथ जाऊंगा। शामू अमर को भी अपने साथ जंगल में ले जाता है। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि तब अचानक उस जंगल में एक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत भयंकर था और वो अमर के पिता शामू को भी मार डालता है। ये सब देखकर अमर बहुत डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर अमर के सामने एक जादूगर आ जाता है और वो अमर से कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब अमर उस जादूगर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है और कहता है, उस टाइटन मॉन्स्टर ने मेरे पिताजी को मार डाला, अब मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तब वो जादूगर अमर से कहता है, अरे तुम घबराओ नहीं अमर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब वो जादूगर वहां पर एक जेसीबी को प्रकट करता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक मैजिकल जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जादूगर कहता है, आज के बाद ये रोबोट तुम्हारी मदद करेगा, इसके होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इस जंगल में चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अमर अपने जेसीबी रोबोट को अपने साथ गांव में ले जाता है। सभी गांव वाले इस रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब गांव का सरपंच अमर को अपने पास बुलाता है और कहता है,
तुम इस रोबोट को इस गांव में नहीं ला सकते, इससे सारे गांव को खतरा हो सकता है। ये सुनकर अमर सरपंच से कहता है, इस रोबोट से गांव वालों को कोई खतरा नहीं है, ये तो हम सबकी हिफाजत के लिए यहाँ पर आया है। अमर सरपंच को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है और कहता है, उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार डाला। वो राक्षस इंसानी खून का प्यासा है, इसलिए वो इस गांव में आकर सबको खत्म कर देगा। तब सरपंच पूछता है, तुम्हें ये रोबोट किसने दिया है? तब अमर उसे जादूगर के बारे में बताता है। सरपंच और सभी गांव वालों को अमर की बात पे यकीन आ जाता है और वो अमर और इसके रोबोट को गांव में रहने की इजाजत दे देते हैं। तब से वो रोबोट गांव में सबकी मदद करने लगा। एक दिन एक बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आने वाला था, तब वहां रोबोट आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। अब अमर का रोबोट गांव वालों के लिए एक मसीहा बन चुका था। तब वहां खड़ा गांव का एक आदमी अमर से कहता है, अमर, आज तुम्हारे रोबोट ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम सही कहते थे, ये रोबोट तो हम सबकी मदद करने के लिए आया है। एक दिन अचानक गांव में वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे विशाल, भाग कर जाओ, अमर और उसके रोबोट को यहाँ पर लेकर आओ, वरना ये टाइटन मॉन्स्टर आज सबको मार डालेगा। टाइटन मॉन्स्टर गांव के सभी घरों को तोड़ रहा था। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहां विशाल अमर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में बताता है। अमर अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब वहां सामने वो टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। ए लड़के, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर अमर ने कहा, तुम वही हो ना जिसने मेरे पिताजी को मार डाला था। अब मेरा ये रोबोट तुमसे मेरा बदला लेगा। ये सुनकर वो टाइटन मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, तो अब ये टीन का डब्बा मुझे मारेगा। टाइटन मॉन्स्टर अमर के रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे अमर का रोबोट दूर जा गिरता है। ये देखकर अमर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अमर को मारने ही वाला था। अमर को ढूंढते ढूंढते टाइटन मॉन्स्टर जंगल की तरफ चला जाता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे तुमने देखा इस टाइटन मॉन्स्टर ने अमर के रोबोट को कैसे मार डाला? अब वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। सब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। तब वहां पर अमर आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है, मुझे ये रोबोट एक जादूगर ने दिया था और इसने ये भी कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं उस जादूगर के पास मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम सब लोग चुप जाओ। अमर उस जादूगर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो जंगल में हर तरफ उस जादूगर को ढूंढने लगता है। काफी देर के बाद अचानक अमर के सामने वो जादूगर प्रकट होता है और कहता है, अरे क्या बात है अमर, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। कैसे आना हुआ और तुम्हारा वो जेसीबी रोबोट कहाँ है? अमर उस जादूगर को टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सब बताता है। उस टाइटन मॉन्स्टर ने तो सब गांव वालों का जीना हराम किया हुआ है। इसने मैजिकल जेसीबी रोबोट को भी मार डाला, जो आपने मुझे गांव की रक्षा के लिए दिया था। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अब वो सबको मार डालेगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। जादूगर अपने जादू से वहां पर एक हेलीकॉप्टर प्रकट करता है। उसे देखकर अमर कहता है, श्रीमान, ये हेलीकॉप्टर आखिर उस टाइटन मॉन्स्टर को कैसे मार पाएगा? तब वो जादूगर अमर के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, इस रिमोट कंट्रोल पर जो बटन है उसे दबाओ। अमर उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। तब वो हेलीकॉप्टर एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जादूगर ने कहा, ये एक हेलीकॉप्टर रोबोट है, ये इस टाइटन मॉन्स्टर से ज्यादा शक्तिशाली है। इसे तुम गांव में लेकर जाओ।
जब वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने आएगा तब ये हेलीकॉप्टर रोबोट तुम्हारी रक्षा करेगा। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव में आता है। लेकिन अमर के आने से पहले ही टाइटन मॉन्स्टर गांव में आ चुका था। इससे पहले कि वो तबाही मचाता, आर्मी उस टाइटन मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर आर्मी के काबू में नहीं आ रहा था। अमर के मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट को देखकर टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अमर की भी जान ले लूंगा और फिर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। काफी भयंकर लड़ाई के बाद मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।